गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 2 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और युगांडा। तो इसका सही जवाब है फिलहाल डी ऑप्शन, युगांडा के कोच बनाए गए हैं। अब बात करें युगांडा की, तो युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर अभय शर्मा को अफ्रीकी देश युगांडा की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। ठीक, अब युगांडा की बात करें तो यह एक अफ्रीकी देश है। ठीक, और यहाँ की राजधानी जो है काम्पाला है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है युगांडा शिलिंग और राष्ट्रपति हैं यहाँ के योवेरी मुसेवेनी। ठीक, मुसेवेनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हमारा है शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई? ऑप्शन है दीपक चौरसिया, मनिका बत्रा, ज्योति सुरेखा वेन्नम और मोना अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है ज्योति सुरेखा वेन्नम। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। बात करें इस खेल की, तो यह खेल एशियाई खेलों में चैंपियन और विश्व की तीसरे नंबर की आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नम ने शंघाई मैच में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई। ठीक, वह व्यक्तिगत और महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई। और इसके संस्करण की बात करें तो यह 18 संस्करण था और इसकी शुरुआत करें तो 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये हुआ। अगला प्रश्न हमारा है चर्चा में रहे कार्मिज केज ड्रोन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ईरान, रूस है, यूक्रेन और इजराइल। तो इसका सही जवाब है फिलहाल ईरान से है। अब बात करें ईरान की, तो ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया कार्मिकेज ड्रोन पेश किया है। इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें तो 40 किलोमीटर की दूरी तक कवर कर सकता है और 3 से 6 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। ठीक, इनको स्विच ब्लेंड ड्रोन भी कहा जाता है। ये छोटे मानव रहित विमान होते हैं, इसमें आदमी नहीं चलाता है, स्वचालित होते हैं जो विस्फोटों से भरे होते हैं। इन्हें सीधे एक टैंक या सैनिकों के समूह से उड़ाया जा सकता है। ठीक, ईरान की बात करें तो यह एक एशियाई देश है, एशिया में है। और इसकी राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक, मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है रियाल है, रियाल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम या असम। तो नीलगिरी जो है तमिलनाडु में, तो इसका संबंध तमिलनाडु से। अब बात करें इसकी नीलगिरी तहर की, तो नीलगिरी तहर वर्तमान में IUCN द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। और वन्यजीव संरक्षण एग्जाम में पूछा जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक, तो तमिलनाडु के CM की बात करें तो यहाँ के CM जो है MK स्टालिन है। ठीक, और इस पहल का उद्देश्य की बात करें तो इस पहल का उद्देश्य जो है इस लुप्तप्राय प्रजाति को संरक्षित करना है जो अवैध शिकार सहित कई चुनौतियों का सामना करता है। ठीक, बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न है हमारा वर्ष 2024 में भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया? SBI, BOB, हिटाची पेमेंट सर्विस या HDFC। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, हिटाची पेमेंट सर्विस। हिटाची जो है जापान की कंपनी है। अब इसके बारे में बता दें तो इससे बैंकों को उभरती ज़रूरतों के अनुसार अपनी मशीनों को कैश रिसाइकिलिंग मशीन को अनुकूलित करने की इजाज़त मिलेगी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज है, यहाँ पे लक्ष्मी नहीं है, लच्छू महाराज है। ठीक, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मीना गुप्ता, पंडित राजेंद्र गंगानाई, रत्ना कुमारी, अरुंधति राय। इसका सही जवाब है पंडित राजेंद्र गंगानाई है। अब बात करें इसके बारे में, तो पंडित राजेंद्र गंगानाई हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो तथा कला और संस्कृत के क्षेत्र में की अन्य 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
ठीक। और आगे बात करें, यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को मिलेगा। कब? तो 31 अगस्त को मिलेगा। 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। अब इनकी और बात करें तो प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक, एक कथक से संबंधित है, कभी पूछ लेते हैं कि लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित हो, तो ये कथक हैं। तो कथक महाराज लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 आज से नहीं दिया गया। अब इनका जन्म की बात करें तो लच्छू महाराज का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1907 में और लखनऊ से संबंधित हैं ये कथक नर्तक और कोरियोग्राफर से। अब और बात करें इनको तो 1957 में उन्हें राष्ट्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, द विनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पित्रोदा, सलमान रुश्दी, चेतन भगत या शेन वाटसन? तो इसका जो सही जवाब शेन वाटसन है। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ठीक, फिलहाल अधिकतर ये बॉलिंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। ठीक, तो इन्हीं से संबंधित ये पुस्तक है। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? रतन टाटा, अंबानी, आलोक शुक्ला या डी गुकेश? तो इसका सही जवाब है आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। अब इनकी बात करें तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण के लिए चुना गया है। ठीक, इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। अगर कभी पूछ ले कि गोल्डमैन पर्यावरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन नोबल। ठीक, जैसे एशिया का नोबल है रमन मैग्सेसे ना, तो वैसे ग्रीन नोबल इसको कहते हैं, गोल्डमैन पर्यावरण को अवार्ड। यह पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। इस साल का यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला को सहित दुनिया भर के 7 लोगों को प्रदान किया जाएगा। अब गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बता दें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी। ठीक, और संपादक की बात करें तो अमेरिका दंपति थे रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन, इन्हीं के नाम पे इसलिए इसका नाम रखा गया। रिचर्ड थे, इसकी स्थापना कभी पूछ ले तो रिचर्ड, और इनकी पत्नी का नाम है रोडा गोल्डमैन। ठीक, अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अप्रैल 2024 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? जापान में, अमेरिका में, ओटावा या रूस में? तो इसका जो सही जवाब है ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है। ठीक, तो यह समिति समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण में निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून रूप में बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए दिशा में काम करती है। उद्देश्य की बात करें तो समुद्री पर्यावरण पर उसके प्रभाव सहित पूरे जीवन चक्र में प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करना है। अगला प्रश्न हमारा है, किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वॉलेट यूनिट का अनावरण किया गया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी रुड़की? तो इसका जो सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी है, जो असम की है। तो अब इसके बारे में बता दें तो कामरूप चुनाव जिले के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल ने मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ साझेदारी की। अब इसकी स्थापना की बात करें तो गुवाहाटी जो आईआईटी संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक, असम में है ये। और निदेशक की बात करें तो TG सीताराम है। असम में और क्या क्या है, एक सिंग वाला गेंदा है। ठीक, और काजीरंगा जो है। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आएगी, और क्लास को लास्ट में लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय।